हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद अफाक और हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाक की एकेडमी पर। जैसा कि थंबनेल में देख कर ये आए हो, इस क्लास में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स फ्रॉम आर एस अग्रवाल। तो स्टार्ट करते हैं। अभिजीत, रिवीजन करना है। एक्सपोनेंट्स अब शुरू हो गए। ज्योमेट्री वो हिमांशु, अरे अरिथमेटिक कर लेते हैं, ज्योमेट्री बाद में रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज कर लो। चलो सबसे पहले आ जाते हैं। तुमने पिछली क्लास में 7 क्लास में पावर पढ़ी थी, 6 में भी थोड़ा सा पावर पढ़ी थी, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। पावर ही है ना, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट करना, सीधे सीधे आ जाते हैं। देखो, अगर कोई नंबर ए है, हेलो, अगर कोई नंबर ए है, नंबर रियल नंबर हो सकता है और उसका अगर हम निगेटिव ले लें माइनस का ए, और उस पर अगर हम पॉजिटिव नहीं इंटीजर ले लें, कोई भी इंटीजर तो पता है ना, पढ़ा चुके हैं, कोई भी इंटीजर हो। अब अगर n जो है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये आएगा अगर n इवन हो जाए तो माइनस की पावर इवन होती है तो प्लस हो जाती है, तो ये 1 पे पावर n हो जाएगा। एक n इज इवन और a रियल नंबर हो सकता है, कोई रियल नंबर मतलब रेशनल या इरेशनल नंबर हो सकता है, और यही माइनस का a पे पावर n रहेगा इफ n ऑड है। अब एग्जांपल से करते हैं। चलो देखो, एग्जांपल से बता रहा हूं। मैं ले रहा हूं -2 पे पावर, मैंने -2 रियल नंबर लिया, उस पे पावर एक बार मैंने ली 4, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितने बार? 4 बार। देखो आज फिर कट हो गया, चल रही है, नोटिफिकेशन आया इधर का, देखो मेरे, ठीक है। अभी तो मैंने दिखा रहा हूं इसका प्रूफ। दो पेयर बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसे 2 पे पावर 4, जो कि 16 होती है। अगर -2 पे पावर 3 हो तो देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, इसमें से माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होकर के, और प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा। या ऑड है या इवन है, तो ये माइनस का 2 पे पावर 3 विच इज -8। देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ रेशनल नंबर। a अपॉन b कोई रेशनल नंबर हो और उस पे पावर पॉजिटिव इंटीजर n हो, तो ऊपर a पे पावर n, नीचे b पे पावर n, और a पे पावर n का मतलब a की a से मल्टीप्लाई कितनी बार? n टाइम, डिवाइड में b की b से मल्टीप्लाई
एन टाइम्स, नहीं इनफाइनाइट नहीं, अगर एन इनफाइनाइट हो जाए तब इनफाइनाइट, एन फाइनाइट ही होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे एन फाइनाइट ही मिलेगा, अभी इनफाइनाइट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, लिख रहा हूं मैं, वैल्यू बतानी है, इवेल्युएट एक लिख रहा हूं 3/5 पर पावर 3, सेकेंड लिख रहा हूं -2/3 पे होल पावर 5, इस टाइप के फार्मूले पे है क्या है? हाँ पहले का, ठीक है, वेरी गुड। 81 27/1 पावर 3, तो ये ऊपर नीचे दोनों को पावर मिल जाएगी, दोनों पॉजिटिव की चिंता करनी होगी, 3 × 3 × 3 3 का क्यूब 20 से 5 का क्यूब 25×5 125 हो गया सेकेंड। इसमें ऊपर -2 पे पावर 5/3 पे पावर 5, हाँ ये इसमें ये वाला केस लग गया, कौन किधर गया, ऑड वाला, -2 पे पावर 5/3 पे पावर 5 का मतलब 3 पे पावर 3 होता है 27, 3 पे पावर 4 होता है 81 × 3, ठीक है। ऊपर सबको याद होगा 2 पे पावर 5 32 आता है, -32 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बंदा 243 होता है 3 पे पावर 5, ये पावर 5 तक याद भी हो जाएंगे, काफी रिपीट होंगे इस बार। चलो आगे इसमें फॉर्मूलास पढ़ते हैं। अगर पावर निगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे, अभी भी पॉजिटिव दोनों को दे दी, मैंने ओरली बोला, लिखा नहीं, देख लो वीडियो चल रहा है, ठीक है। मैंने ओरली बोला कि n पॉजिटिव इंटीजर है, अब अगर n निगेटिव हो जाए हाँ, अगर ये निगेटिव हो जाए तो डिनोमिनेटर ऊपर पहुंचा दो, न्यूमरेटर नीचे रख दो, और पावर माइनस से प्लस कर दो, d/a पे पावर n, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, लिख रहा हूं इवेल्युएट (3/4 पे पावर -5) और एक लिख रहा हूं 4 पे पावर -6, ठीक है। 4 पे पावर -6, देखो पहला मैंने बोला, हाँ पावर प्लस बनाएंगे तो डिनोमिनेटर 4 ऊपर पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर 3 नीचे आ जाएगा, 4/3 पे पावर 5 पॉजिटिव हो गई पावर, ऊपर नीचे दोनों को पावर मिल जाएगी, 4 पे पावर 5/3 पे पावर 5, 4 पे पावर 5 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 पर डिवाइड में 3 × 3 × 3, अच्छा 4 चौक 16 चौक 64 सभी याद रहता है, तो इसे लिख सकते हैं हम 64 गुणा 4 चौक 16 बटे, ये हुआ 3 के पावर 4, अभी निकाला 243 इंटू, इसे लिख सकते हैं 3,
अब हम जैसे 64 है, इसकी अगर हम 16 से ऐसे करें कि 6 से मल्टीप्लाई करें फिर 1 से करें, ऐसे ना करके मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर हमें टेबल याद है 21 तक, टेबल 21 तक याद ही रहते, तो 16 चौक 64 का 4 कैरी आया 6, 16 से 96 और 6 102, ठीक है, 1024 बटे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 3 4 12 का 2 कैरी आया 1, 3 2 6 और 1 7, आंसर हो गया। सही, क्या हो गया? अच्छा 6 बना दी तो 243 ही रहेगा। पावर 5 पावर, हाँ 243 होती है, सही बोला, ठीक है। सेकेंड वाला 4 पे पावर -6 में अगर हम ऊपर नीचे, अच्छा 1 पे 1 लगा सकते हैं, 1 पे पावर अगर हम चाहे -6 लिखे चाहे +6 लिखे, इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इसे लिख सकते हैं 4/1 पे पावर -6, ऊपर नीचे पावर है। अब पावर को निगेटिव से पॉजिटिव बनाए तो डिनोमिनेटर 1 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया, और पावर पॉजिटिव कर दी, ऊपर 1 पे पावर 6 और नीचे 4 पे पावर 6, 1 पे पावर कितनी भी हो वो बनी रहता है, और 4 पे पावर 6 अभी अभी निकाला था, 4 पे पावर 5 निकाला था 1024, और एक पावर 4 मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, 4 16 कैरी आया 1, 4 2 8 और 1 9, 4 0 0, 4 1 4, ये आंसर होगा। नोट करो, चलो नोट करो। चलो कंटिन्यू करते हैं, एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, a/b पे पावर 0, इसकी पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, कैसे? अच्छा अभी मैंने आगे के फॉर्मूला से पढ़ा है, मैं डायरेक्ट बोला है, तो याद कर लो, ये अपन कोई भी रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, इंटीजर तो सारे रेशनल नंबर्स होते ही हैं, रेशनल नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। इसी पे बेस क्वेश्चन करते हैं, लिख रहा हूं क्वेश्चन, इवेल्युएट टू अपॉन 1 सेकेंड का क्वेश्चन 3 पे पावर 0, बताओ कितना होगा? 1। इसका प्रूफ आगे चल के करेंगे, अभी तो क्वेश्चन सीधे याद कर लेना, ठीक है। अभी फार्मूला लिखते हैं, ये याद कर लें, फॉर्मूलाज टू मेमोराइज, सभी याद करने जो भी है, इसे भी प्रूफ करेंगे कि बन कैसे आएगा। फॉर्मूलाज में लिस्ट है पूरी, पहला है a/b, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उस पे पावर m एक कोई इंटीजर है, और उस रेशनल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में a/b पे पावर n, m और n अलग अलग है, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में 9th क्लास में पढ़ते हैं तब पॉजिटिव होना जरूरी था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो बेस a/b को बोलेंगे बेस, और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, तो बेस a/b पे पावर मल्टीप्लाई में पावर से ऐड हो जाती है m + n, फार्मूला नंबर 1 याद रखना है। इसके बाद दूसरा फार्मूला है
ये फॉर्मूलाज इंटीजर्स को ही पढ़े थे 7th क्लास में, याद है। अगर a अपॉन बी रेशनल नंबर है, उस पर पावर m है और डिवाइड है हो रहा है सेम बेस a अपॉन बी पे पावर n डिफरेंट है, डिवाइड में पावर्स डिफरेंस हो जाती है, m माइनस n हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट करते हैं, पावर के ऊपर पावर हो थर्ड, a अपॉन बी उस पे पावर m और उस पे भी पावर है, करली ब्रैकेट लगा लेते हैं n, तो पावर के ऊपर पावर 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 की याद करो मल्टीप्लाई एम एन या m इंटू n। नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इस पे पावर n हो तो इस वाले रेशनल नंबर पे इधर ध्यान दो, इस वाले रेशनल नंबर पे और भी n आ जाएगी, m लिख देते m n जिस भी लिख, और इस वाले रेशनल नंबर सी अपॉन डी पे और n आ जाएगी, दोनों को अलग अलग मिल जाएंगी, मल्टीप्लाई में रहेंगे m इंटू सी अपॉन डी पे पावर m। सर फिफ्थ फॉर्मूला है, जैसे मल्टीप्लाई का था वैसे डिवाइड में हो सकता है कि a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, उसके डिवाइड में c अपॉन डी एक रेशनल नंबर है तो और m है, तो a अपॉन b को भी m पावर मिल जाएगी और डिवाइड मतलब बटा c अपॉन डी को भी पावर m मिल जाएगी। ये भी बटा होता है, ऐसे भी बटा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स फॉर्मूला है, अगर a अपॉन बी पे पावर माइनस m हो तो अभी जो पीछे पड़ा क्या कर देंगे, b को ऊपर a को नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर और पावर पॉजिटिव। और लास्ट वाला है a फॉर्मूला नंबर 8 वही है, a अपॉन बी पे पावर 0 इक्वल टू 1, इसे प्रूव करते हैं। a अपॉन बी पे पावर 0 है, a अपॉन बी पे पावर हम इसे लिख, अच्छा 0 को 1 माइनस 1 लिखा जाता है yes। तो अगर हम देखें कि पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन को एडिशन भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला इधर पढ़ा था कि बेस सेम होने पर, इधर ध्यान दो, बेस सेम होने पर पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है। अब ये क्या होगा, बेस सेम होने पर पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो ये मल्टीप्लाई रहा होगा तभी ऐड होगी, तो इधर का यूज करते हैं, इधर वाला लिखते हैं a अपॉन बी पे पावर 1 इंटू a अपॉन बी पे पावर माइनस 1। अच्छा हम इसकी जगह ये भी कर सकते थे कि हम डिवाइड वाला लिख लेते, यहीं से डिवाइड वाला लिख लेते, क्योंकि डिवाइड वाले में इधर गया पावर माइनस होती है, ये वाला ऐसे भी लिख सकते थे, इसे भी लिख सकते थे, दोनों तरीके से, यहां से भी लिख सकते थे कि ये वाले से m माइनस n है, देखो दो तरीके से हो सकता है, इसका RHS है मतलब डिवाइड में हुआ होगा, तो
एम की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो हम इसे ए अपॉन बी तो पावर एम जो कि 1 है डिवाइड में ए अपॉन बी पे पावर एन भी 1 है। तो ए अपॉन बी डिवाइड हो रहा है ए अपॉन बी से, मतलब ए अपॉन बी क्या बटा ए अपॉन बी, और पावर 1 किसी की रहती है तो वो वही रहता है, जिसकी पावर 1 वो वही रहता है, ये बात तो पहले से पता है। इस पे पावर 1 यही रहेगा, किसी की पावर 1 हो वो उतना ही रहता है। तो ए अपॉन बी से ए अपॉन बी कैंसिल हो करके कितना आ गया, 1 आ गया। ये प्रूव करना था। और अभी हमने दूसरी मेथड यहाँ पे बनाई थी। अब हम इसमें रूल लगा लें, अभी जो हमने पढ़ा कि इस पे हो पावर 1 है तो पावर 1 सभी पे 1 ही होता है, ए और 1 ए, सॉरी 1 नहीं होता है, बी पे और 1 बी जो होता है पावर, जो जिस पे पावर 1 होता है वो वही रहता है। अब इसकी पावर पॉजिटिव 1 बना लें हम, तो बी अपॉन डिनोमिनेटर ऊपर कुछ है, न्यूमरेटर नीचे आया तो पावर +1 हो गई, ठीक है, माइनस से +1 हो गई। अब अगर हम पावर 1 हटा भी दें तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगी, बी वन जा बी, ए वन जा ए, 1 वन जा 1, तब भी आंसर 1 ही आएगा। दो तरीके से प्रूव हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नो